तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ठीक है। अब ये न्यू NCERT बुक है, इसमें हम उदाहरण 1 देखते हैं। उदाहरण 1 देखते हैं हम। पेज नंबर आपका है 45। इसमें पहला क्वेश्चन है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में यानी शुरुआती में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। इंटरेस्टिंग सवाल है, आइए समझते हैं बेहतरीन अंदाज में। नजर जमाए रखिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि ऐसे में खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। तो आइए समझते हैं हम कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, समझ रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि जॉन के पास कंचों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी बनेगी, कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास 45 माइनस x होगा। नहीं समझे क्या? अच्छा बताइए, जैसे कि कोई 2 लड़के हैं, ठीक है। कोई 2 लड़के हैं, मान लीजिए सोनू और मोनू। दोनों के पास कुल मिलाकर 20 रुपये हैं, ठीक है। 20 रुपये है ना। अगर सोनू के पास 5 रुपये हैं, मान लीजिए सोनू के पास 5 रुपये हैं, तो मोनू के पास कितने बचे? मोनू के पास कितने बचे? 20 माइनस 5 ही तो बचे। 20 माइनस 5 कितना होता है? 15, है कि नहीं भाई? अगर सोनू के पास 5 है तो मोनू के पास कितने होंगे? 15 होंगे, तभी ना कुल मिला के 20 होंगे। तो 15 कहाँ से आया? घटा के आया। किससे? 45 से। आई होप समझ गए होंगे। तो अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास 45 माइनस x होंगे। जैसे इसमें किया हमने 20 माइनस x, 20 से 5 घटाया तभी तो 45 आया। इसी प्रकार जब दोनों के पास 45 हैं तो उसमें से 45 में से अगर x कंचे जॉन के पास हैं तो जीवंती के पास उससे कम होंगे ना भाई। 45 से x तो हमने निकाल लिया, अब जीवंती के पास जो बचेंगे वो 45 माइनस x ही बचेंगे, ठीक है। 5-5 कंचे खो देने के बाद 5-5 कंचे खो देने के बाद, है ना, खो देने के बाद जॉन के पास कंचे कितने बचे? पहले तो x थे, 5 कंचे खो दिए तो x माइनस 5 बचेंगे। इसी प्रकार जीवंती के पास कंचे पहले कितने थे? 45 माइनस x, 45 माइनस x। फिर 5 कंचे उसने क्या किए? खो दिए, यानी कम हो गए। तो कितने बचे? 45 से 5 घटाइए, 40 माइनस x, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है? अब उसके बाद जो क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? इसका और इसका गुणनफल 124 है, यानी x माइनस 5 और 40 माइनस x का गुणनफल कितना दिया है? 124 है। कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आपके सामने होगा। x का मल्टीप्लाई कराएंगे 40 में
तो ये बनेगा 40x, फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर -5 की गुणा 40 में कराएंगे तो 5 चौके 20, 200 बनेगा, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, 5 की गुणा x में कराओगे तो 5x बराबर में 124। सबसे बड़ी घात वाला पहले लिख लेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर 40x है, 5x है, दोनों प्लस के हैं तो कितना बनेगा बच्चे, 45x बनेगा। अरे हाँ या ना, बोलो बोलो। फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, माइनस 200, 124 को ट्रांसफर कर लो इधर, यानी माइनस का 124 बराबर में 0। अब क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 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 प्लस, तो कितना बन जाएगा, ये 200 और 124 कितना हुआ, 324 बराबर में 0। ठीक है। अब यहाँ पर शुरुआती में क्या लिखा है, माइनस लिखा है, इसको हम पसंद नहीं करते हैं तो इसको हम हटा देना चाहते हैं। जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस से पूरी समीकरण में भाग दे दीजिए, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस है ना, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का तो ये माइनस का 45x, ये माइनस का तो ये प्लस का, कितना बनेगा 324 बराबर में 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण बनके रेडी है। क्या करना है, हमें फैक्टर करना है। अब क्या करना है, फैक्टर करना है। तो किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में किया है, ठीक है, और पिछले वीडियो का हमने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आगे हम क्या करना है। वही पुराने अंदाज में पहला यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणांक आपस में गुणा होता है। इसका गुणांक 1 है तो 1 का गुणा 324 में कराएंगे हम तो 324 बनेगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना भाई 45 है ना, ये 45 है, यहाँ पर जो है आपका 45 है। ठीक, अब ऐसी दो संख्याएं आप बताइए कि जिनका आपस में गुणा करा दें तो 324 बन जाए और उन्हीं को आपस में जोड़ दे या घटा दे तो माइनस का 45 बन जाए। बताइए, सोचिए सोचिए, बताइए ना। 324 बड़ी संख्या है ना, आप नहीं बता सकते ऐसे आप नहीं बता सकते। तो अगर नहीं बता सकते तो इसका भी एक तरीका है, इसको फैक्टर कराइए। सिर्फ 324 कोई अगर बड़ी संख्या दे रखी है तो उसका सीधा मेथड है फैक्टर करा लीजिए। फैक्टर करा लेंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा। अब देखो कैसे फैक्टर करना है, 324 का फैक्टर करना है हमें। ठीक है, इस तरीके से बहुत किए होंगे जूनियर लेवल में, तो अभी पता चल जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 छंग 12 और 2 दूना 4। 2 से करेंगे 2 8 16, 2 1 कम 2। 3 से करेंगे तो 27 3 81, फिर 3 से करेंगे 3 9 27, 3 3 9 है ना, ये हो गया। अब तुमको कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ इसी में आपको दिमाग लगाना है। इसी में से तोड़ मरोड़ के किसी भी तरीके से 45 बनाना है। ठीक है, गुणा कराएंगे तो 324 बनेगा। अब इसी में आपको गुणा करना है, किस तरीके से, इस तरीके से करना है कि जोड़ने घटाने पर 45 आ जाए। देखिए कैसे बनेगा, देखो ये बनेगा हमारा 3 3 9, 9 दूना 18। ठीक, अब देखो 3 3 9, 9 दूना 18 नहीं बनेगा ऐसे। अब देखो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 लिखो अलग है ना, इतने का हो गया। इसका देखो 3 3 9, 9 3 27, 3 3 9, 9 3 27, ये बना 27। तो 27 45 बनाना है, 27 और 12 जोड़ो कितना बनेगा, 7 2 9, नहीं बनना है भाई नहीं बनना है। 2 दूना 4, 4 दूना 4 3 12, 12 3 36, 36 लिखो आगे, फिर 3 3 9, ये बन गया भाई, ये बन गया भाई। देखो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36 लिखा ये, फिर क्या बचा 3 3 9, ये बना। अब 36 और 9 का गुणा कराएंगे तो आपका बनेगा 324 और 36 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 45 बनता है। हो गया। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, इस तरीके से हम फैक्टर उसके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब छोटी संख्या थी तो हम जनरली बता देते थे, बड़ी संख्या है इस तरीके से हम फैक्टर करा लेंगे और आसानी से निकाल सकते हैं फैक्टर। ठीक है, तो 36 और 9 होंगी वो संख्याएं। आइए लिखते हैं।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के 45 एक्स हैं, यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस के 36 एक्स और माइनस के 9 एक्स। भाई माइनस माइनस रखेंगे तभी ना माइनस का 45 बनेगा। अब आगे क्या है, प्लस 324, 324 इसका में 0। अब दो दो पदों में क्या करें, कॉमन निकाल लें। एक्स कॉमन मिलेगा तो एक्स माइनस 36, माइनस का 9 कॉमन निकालेंगे तो माइनस कॉमन निकाला हमने तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी x माइनस 9 का पहाड़ा 324 में पढ़ोगे तो 36 बार जाएगा, तो ये आ गया 36 बराबर में 0। एक देखो ये कॉमन हो गया तो इसको एक बार छापना है सिर्फ, x माइनस 36। दूसरे में क्या लिखोगे, x माइनस 9 बराबर में 0। अब हमें मूल निकालना है, जब x माइनस 36 बराबर 0 तब x बराबर 36। ठीक है, ठीक है मेरे लाल, ये माइनस का ट्रांसफर कर दें प्लस में जाएगा। अब x माइनस 9 इसका 0 या x माइनस x बराबर 9। तो यहाँ पर देखो दोनों मान पॉजिटिव हैं, दोनों मान क्या है, पॉजिटिव धनात्मक है, पूर्ण संख्या है, तो दोनों मान संभव होंगे, दोनों मान लिए जा सकते हैं। तो जब हम x बराबर 36 ले लेंगे तब वहाँ पर कंचों की संख्या कुछ और होगी, जब x बराबर हम कंचों की संख्या वही होगी, मतलब जॉन के पास कुछ होंगे, जीवंती के पास कुछ होंगे। कैसे, आइए देखते हैं। x बराबर 36 लेने पर जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर क्या मानी थी, x, तो x बराबर कितना निकाला आपने, 36। ठीक, अब जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या माना था आपने, 45 माइनस एक्स, यानी 45 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना है, 36 है, तो घटा तो कितना आएगा, 9 आ गया। समझ गए, जॉन के पास 36 कंचे, जीवंती के पास 9 कंचे। अब दूसरा मान भी लिया जा सकता है, x बराबर 9, x बराबर 9 लेने पर तब जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर, अब x बराबर 9 लिया है तो x माना था इसका, तो x के बराबर 9 लिया जाएगा, 9 हो गए। अब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर क्या माना था हमने, 45 माइनस एक्स, तो ये 45 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना, 9 लिया हमने, तो 45 से 9 घटाओ 36। समझ गए, ये अगर हम x बराबर 36 ले लेते हैं तो जॉन के पास 36 होंगे कंचे और जीवंती के पास 9 होंगे। अगर हम x बराबर 9 ले लेते हैं तब जॉन के पास 9 कंचे होंगे और जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। क्योंकि दोनों मान संभव हैं तो दोनों मान लिए जा सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर समझ में आ गया तो लाइक ठोक दीजिए अभी और इसी वक्त, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं आप और चले जाते हैं छोड़ छाड़ के। ठीक है, तो साथ बने रहिए जब तक हम आपके साथ हैं, और वीडियो को लाइक करते रहिए, यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, मैं बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं दोबारा आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट देखते हैं हम। तो आइए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन समझ लीजिएगा, आप सभी के पास बुक है तो उसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना तभी आपके समझ में आएगा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। माना, दूसरा पार्ट है, माना एक दिन में
एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। ये एक दिन में खिलौने निर्मित हो रहे हैं, यानी बन रहे हैं। एक दिन में कितने बन रहे हैं? x बन रहे हैं। फिर उसके बाद कहता है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर कितना है कि 55 दिन में से, 55 दिन दिया है, देखो समझिएगा, 55 दिन में से, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, 55 में से, समझिएगा, 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से, 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से, एक दिन में कितने खिलौने निर्मित हो रहे हैं? x। तो कह रहा घटाने में से प्राप्त संख्या होगी, तो 55 में से हमने x घटा दिया। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है सवाल? अब आगे सवाल क्या कह रहा है? अब आगे सवाल कह रहा है कि कुल निर्माण लागत 750 थी, कुल निर्माण लागत 750 थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सवाल कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत यानी x 55 माइनस x बराबर 750। समझे कि नहीं? अरे बोलो भाई हाँ या ना। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, x का मल्टीप्लाई 55 में कराएंगे तो ये बनेगा 55x माइनस x का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो बनेगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 750, है ना। क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले उच्च घात वाला यानी माइनस x स्क्वायर, फिर प्लस 55x और ये माइनस 750 बराबर में क्या बचा? ले दे के 0 बचा, है ना। माइनस आ गया फिर से, तो क्या करते हैं भैया? इसको हम पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो पसंद नहीं करते तो भाग कर देंगे पूरी समीकरण में, माइनस से भाग कर देंगे तो क्या बनेगा बच्चे कि माइनस का जो होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो देखो माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 55x, ये बनेगा प्लस 750 बराबर में 0। फिर से वही समस्या खड़ी, फिर से वही समस्या, यानी फैक्टर कराएंगे 750 के, है ना। छोटी संख्या होती तो हम बता सकते थे जनरल ये से, बड़ी संख्या 750, तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी होंगी कि जिनका आपस में गुणा कर दे तो 750 बन जाए, और उन्हीं को आपस में जोड़ दे या घटा दे तो बन जाए माइनस का 55। तो ऐसा नहीं पता है, ऐसा नहीं पता है आपको ना, ऐसा नहीं पता तो क्या करेंगे? इसका फैक्टर निकाल लेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर निकाल लेंगे। बहुत ईजी मेथड है, फैक्टर निकालेंगे 750 का, है ना। 750 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 1 बचा, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है, 375 आ गया। अब इसको क्या करेंगे? हम 3 से काट लें, क्या 3 से काट लें, 3 एकम 3 और ये बनेगा 3 दूना 6 और 3 पचे 15, है ना। 25 3 75। अब क्या करेंगे बच्चे? अब क्या करेंगे? इसको काट लेंगे 5 से काट लें, क्या 5 दूना 10, 1 बचा 5 25, है ना। 5 5 25, 5 एकम 5। अब कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, आपको यहीं रहना है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसी में आपको दिमाग को खर्चा करना है और लाना है आपको माइनस का 55। कैसे आएगा? देखिए 5 25 बना, 5 3 15, 15 दूना 30, है ना। तो ये बना 30 और ये बना 25, क्या बनता है? 55। 30 और 25 बनता है 55, क्या 30 और 25 55 बनता है। 5 3 2 5 बन गया भाई, बन गया। तो 30 आ गया और 55 आ गया, 30 आ गया 25 आ गया, 5 25, 5 3 15 दूना 30, 30 आ गया 25 आ गया, ठीक है। दो संख्या है 30 और 25, तो 55 के स्थान पर हमें 30 और 25 को छाप देना है विधिवत तरीके से, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का लाना है, इसलिए माइनस के 30x और माइनस के 25x प्लस 750 0। समझ गए कि नहीं समझ गए? और बोलो भाई हाँ या ना। दो पदों में कॉमन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 30 बनेगा, यहाँ पर माइनस के 25 कॉमन लेंगे तो x माइनस कॉमन निकाला इसलिए
माइनस कॉमन निकाला इसलिए ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 25 का पारा 750 में पढ़ेंगे तो 30 बढ़ जाएगा, है ना, बराबर में 0। ये आ गया आपका, ये फैक्टर आ गया कॉमन, तो इसको एक बार छाप देंगे तो x माइनस 30, दूसरे में x माइनस 25, x माइनस 25 बराबर में 0। ए भाई ये तो हमने निकाला फैक्टर, ये तो हमने निकाला फैक्टर, हमें निकालना है मोल। तो भैया क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, इधर देख लीजिए आप, इधर देखिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ आना है, समझिएगा, गौर फरमाइएगा कि जब x माइनस 30 बराबर 0 तब x बराबर 30। अरे भाई माइनस का है ना, पक्षांतर कर देंगे गंगा पार तो बनेगा प्लस का। और जब x माइनस 25 बराबर 0 तब x बराबर कितना 25, x बराबर कितना 25। तो यहाँ पर दोनों मान क्या है, पॉजिटिव हैं, दोनों मान पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर दोनों मान क्या होंगे, मान्य होंगे, संभव होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चे कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x मानी थी, तो x बराबर पहले हम 30 ले लेते हैं, x बराबर पहले हम क्या करते हैं 30 ले लेते हैं। तो फिर क्या होगा, x बराबर 30 लेने पर, x बराबर 30 लेने पर तो खिलौनों की संख्या बराबर कितनी आ गई, 30 आ गई। और खिलौने का मूल्य कितना माना था, 55 माइनस एक्स, यानी 55 माइनस एक्स का मान 30, घटा दो कितना बचेगा, 25 आ गया, है ना। तो खिलौनों की संख्या x 30 हो गया, खिलौनों की संख्या 30, खिलौने का मूल्य 25 रुपये। समझ गए कि नहीं समझ गए, अरे बोलो भाई हाँ या ना। अगर x बराबर हम 25 ले लें तो खिलौनों की संख्या 25 और खिलौने का मूल्य फिर 30 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से दोनों मान संभव हैं। तो यहाँ पर हमने जब x बराबर 30 लिया तो खिलौनों की संख्या आ गई 30 और खिलौने का मूल्य आ गया 25। यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 में 2 प्रॉब्लम थी आपकी और दोनों प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी हैं। तो इतना समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं